तो ध्यान देंगे, आज के क्लास में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। और डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए, राइट? यस सर। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री के बाद आपका एवीएल ट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री है एवीएल ट्री। और एवीएल ट्री से आपका क्वेश्चन पूछे हुए हैं एवीएल ट्री बनाने के लिए, ठीक है। और एवीएल ट्री थोड़ा सा लॉजिकल है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे, राइट? ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन इस फोल्डर में चलते हैं। और यहाँ पे पीडीएफ को मैं स्टार्ट करता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर। और इसमें ये चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, एवीएल ट्री। ठीक है, आइए समझते हैं एवीएल ट्री क्या होता है। एवीएल ट्री इट स्टैंड्स फॉर एडेल्सन, वेलेस्की एंड लैंडिस। ये दो मैथमेटिशियन थे, एडेल्सन वेलेस्की और लैंडिस, जिन्होंने एवीएल ट्री को दिया। उन्हीं के नाम पर ये ट्री का नाम दिया गया एवीएल ट्री। इसको डेवलप किया गया था 1971 में, और इसको कहा जाता है इट इज हाइट बैलेंस ट्री। इस ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? हाइट बैलेंस ट्री। क्योंकि जब आप ट्री बनाइएगा तो इसके हाइट को हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। इसके हाइट को हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। यही कारण है कि एवीएल ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? हाइट बैलेंस ट्री। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इट इज ए टाइप ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। एवीएल ट्री हमारा बाइनरी सर्च ट्री है, यानी बाइनरी सर्च ट्री जैसे बनाने के लिए आपने सीखा है उस कॉन्सेप्ट को ये फुलफिल करेगा। बाइनरी सर्च ट्री बनाते समय आपने याद कीजिए, लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू रूट से कम होता है और राइट सब ट्री का वैल्यू रूट से ज्यादा होता है। होता है। ठीक है, तो एवीएल ट्री भी वही है, इट इज ए टाइप ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, इन दिस ट्री वी बैलेंस ट्री। हम लोग ट्री को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। और ट्री को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। ट्री को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे हर नोड का बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बैलेंस फैक्टर होता क्या है? बैलेंस फैक्टर होता क्या है? कैसे हम लोग बैलेंस फैक्टर निकालेंगे? ठीक है, तो बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अब कैसे निकालेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा ट्री से। और प्रश्न ये उठता है कि एवीएल ट्री बनाते समय हम लोग ट्री को कब बैलेंस कहेंगे, कब अनबैलेंस कहेंगे? प्रश्न ये उठता है कि एवीएल ट्री क्रिएट करते समय, डिजाइन करते समय ट्री हमारा कब बैलेंस कहलाएगा और कब अनबैलेंस कहलाएगा? ट्री हमारा बैलेंस तभी कहलाएगा जब बैलेंस फैक्टर सभी नोड का 0 हो या 1 हो या -1 हो।
फिर से एक बार सुनिएगा, AVL ट्री हमारा बैलेंस तभी कहलाएगा जब सभी नोड का बैलेंस फैक्टर 0 हो या -1 हो या 1 हो। इसके अलावा कोई अदर बैलेंस फैक्टर आ जाएगा तो ट्री हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ट्री हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। और जब ट्री अनबैलेंस हो जाएगा तो उस ट्री को बैलेंस करना होगा, और उस ट्री को बैलेंस करने के लिए हम लोग रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मैं बताऊंगा रोटेशन, मैं बताऊंगा, और कैसे बैलेंस फैक्टर निकलता है उसको भी मैं बताऊंगा। AVL ट्री बनाने के लिए दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक रोटेशन और एक बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, यहाँ ये पॉइंट पढ़ रहे थे हम लोग। इन दिस ट्री वी बैलेंस ट्री अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। ट्री को हम लोग बैलेंस फैक्टर जो निकालते हैं वो लेफ्ट सब ट्री के हाइट को और राइट सब ट्री हाइट को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। आगे फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। इट इज बैलेंस्ड विद द हेल्प ऑफ रोटेशन। AVL ट्री को बैलेंस करने के लिए हम लोग रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब क्या रोटेशन है, कैसे करेंगे, जस्ट आगे देखेंगे। ये नेक्स्ट इसमें पढ़िए तो, ए ट्री इज सेड टू बी बैलेंस। ए ट्री इज सेड टू बी बैलेंस। ट्री को बैलेंस कब कहेंगे, इफ द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड, इफ द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड इज 0, -1 और 1। मैंने क्या बोला था कि ट्री हमारा बैलेंस तभी कहलाएगा जब सभी नोड का बैलेंस फैक्टर 0 हो या -1 हो या 1 हो। अगर इसके अलावा कोई अदर फैक्टर आ गया तो ट्री इज अनबैलेंस्ड। आगे बढ़िए, देखिए यही फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है। बैलेंस फैक्टर इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री। बैलेंस फैक्टर क्या होता है, बैलेंस फैक्टर होता है किसका डिफरेंस, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री का माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री का। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, बैलेंस फैक्टर इक्वल टू द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ राइट सब ट्री। बैलेंस फैक्टर इक्वल टू द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ राइट सब ट्री, राइट। अब मैं सबसे पहले आपको क्या दिखाने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं कि ट्री का बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, और ट्री हमारा कब बैलेंस कहलाएगा, कब अनबैलेंस कहलाएगा। अगर ट्री अनबैलेंस हो जाएगा तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्री का बैलेंस फैक्टर कैसे निकलेगा और ट्री हमारा बैलेंस कब कहलाएगा और अनबैलेंस कब कहलाएगा। ठीक है, अगर अनबैलेंस हो जाएगा तब उस ट्री को बैलेंस कैसे करेंगे, वो तो आगे का चीज है। देखिए तो एक यहां पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे। एक छोटा डेटा है यहाँ पे, क्वेश्चन है ड्रॉ AVL ट्री फॉर गिवन डेटा। ड्रॉ AVL ट्री फॉर गिवन डेटा। ये 20, 10, 30, 40, 50, 15 का क्या निकालना है आपको, AVL ट्री बनाना है। तो देखिए क्या स्टेप होता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि AVL ट्री एक प्रकार का क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है। तो जो भी नोड का इंसर्शन होगा, जो भी नोड का इंसर्शन होगा, बाइनरी सब ट्री का जो रूल है उस रूल के अनुसार। तो चलिए स्टेप 1, स्टेप 1 में इंसर्ट 20, मैंने 20 को इंसर्ट किया तो 20 निकाला, यहाँ पे 20 लिखा। अब 20 का बैलेंस फैक्टर निकालेंगे, तो 20 का बैलेंस फैक्टर 20 के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है और 20 के राइट में भी कुछ नहीं है, यानी 20 के लेफ्ट में हाइट 0 है और 20 के राइट में भी हाइट 0 है। और बैलेंस फैक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ राइट सब ट्री। सबसे पहले द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस
द हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ठीक है। तो 1 - 1, ये 20 का बैलेंस फैक्टर क्या हो गया? 0। देखिए नोट के पास में हम लोग बैलेंस फैक्टर लिख देते हैं, ये 0 लिखा हुआ है। 20 का बैलेंस फैक्टर क्या है? 0। और आप जानते हैं, मैंने बताया है कि ट्री हमारा बैलेंस कब कहलाएगा? जब सभी 0 बैलेंस - 1 फैक्टर का, जब सभी नोड का बैलेंस फैक्टर 0 या 1 या -1 हो। अगर इसके अलावा कोई अदर फैक्टर मिल गया तो ट्री हमारा क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। स्टेप 2 में आइए, इंसर्ट 10। 10 को इंसर्ट करना है, तो 10 को इंसर्ट करना है तो आप जानते हैं BST। तो अब 20 के लेफ्ट में 10 जाएगा कि राइट में जाएगा? लेफ्ट में जाएगा सर। लेफ्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 छोटा है तो 20 से, 20 से छोटा है। BST आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आ गया। अब इसका बैलेंस फैक्टर निकाला जाए। 10 का बैलेंस फैक्टर निकालिए। 10 के लेफ्ट में भी हाइट 0 है और 10 के राइट में भी हाइट 0 है, तो 10 का बैलेंस फैक्टर क्या हो गया? 0। 20 का बैलेंस फैक्टर निकालिए। 20 के लेफ्ट में है 1, हाइट क्या है? 1, ठीक है। और 20 के राइट में 0 है, तो 20 का बैलेंस फैक्टर क्या हो गया? 1, ठीक है। तो ट्री हमारा ये भी अभी क्या है? बैलेंस है। स्टेप 3 देखा जाए, इंसर्ट 30 को इंसर्ट करना है। 20 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में? राइट में जाएगा सर। राइट में जाएगा क्योंकि 30 ग्रेटर है। बैलेंस फैक्टर निकाला जाए। 30 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 0, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में कोई नंबर ऑफ नोट्स नहीं है, हाइट 0 है, तो 0। 10 का भी बैलेंस फैक्टर 0। 20 का बैलेंस फैक्टर भी 0 होगा, क्योंकि 20 के लेफ्ट में 1 है, 20 के राइट में हाइट 1 है, तो 1 - 1 क्या होगा? 0। ट्री अभी हमारा बैलेंस है। स्टेप 4 में आइए, इंसर्ट 40। तो 40 को इंसर्ट करना है तो रूट से कंपेयर करते हैं BST बनाते समय, बाइनरी सर्च ट्री बनाते समय। और मैंने यहाँ पर 20 के राइट में ही जाएगा 40, तो 20 के राइट में पहले से 30 है, तो 30 के लेफ्ट में जाएगा 40 की राइट में? राइट में जाएगा सर। अब बैलेंस फैक्टर निकाला जाए। 40 का बैलेंस फैक्टर क्या है? 0 होगा। 0 सर। 30 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? -1 होगा। -1 होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में हाइट क्या है? 0, और इसके राइट में क्या है? 1 है, तो 0 - 1 तो -1 ही होगा ना? यस सर। 10 का बैलेंस फैक्टर 0 होगा। 20 का बैलेंस फैक्टर, इधर 1 है, इधर हाइट क्या हो गया? 1 2। हाइट कहने का मतलब नंबर ऑफ ब्रांच को काउंट करते हैं, नंबर ऑफ ब्रांच 1 2 -1 हो जाएगा सर। तो 20 के राइट में क्या हुआ? हाइट 20 का राइट सब ट्री का हाइट क्या हुआ? 2, और इधर क्या हुआ? 1, तो 1 - 2 क्या हुआ? -1। तो ट्री हमारा क्या है? अभी तक बैलेंस है। क्योंकि मैंने बताया था कि बैलेंस ट्री कब कहलाएगा? जब बैलेंस फैक्टर 0 आएगा या 1 आएगा या -1 आएगा। अब आइए आगे, स्टेप 5। अब यहाँ इंसर्ट 50, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। इंसर्ट 50, तो 20 के लेफ्ट में जाएगा 50 की राइट में? राइट में जाएगा सर। राइट में जाएगा, और पहले से 30 है, और 30 के राइट में 40 है, 40 के राइट में चला गया 50। अब ट्री का आप बैलेंस फैक्टर निकालिए। 50 का बैलेंस फैक्टर क्या हो गया? 0 हो गया। 40 का बैलेंस फैक्टर -1। क्यों हुआ -1? आपको ऑलरेडी मालूम है। 40 के लेफ्ट में हाइट आपका क्या है? -1 होगा तो सर -1 0 है, और इधर 1 है, तो 0 - 1 30 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? -2 सर। -2, क्योंकि 30 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, और 30 के राइट में हाइट क्या हो गया? 2 हो गया, 1 2, तो 0 - 2 -2 मिल जाने के बाद ट्री हमारा बैलेंस है कि अनबैलेंस? अनबैलेंस है सर। अनबैलेंस है। 20 का भी बैलेंस फैक्टर आप निकाल लीजिए। 20 का बैलेंस फैक्टर, इधर 1 है, इधर हाइट क्या हुआ? 1 2 3, तो 1 - 3 तो क्या होगा? -2। तो जब ट्री अनबैलेंस हो जाता है तो अब इंसर्शन नहीं होगा,
अब जब तक इस ट्री को बैलेंस नहीं कीजिएगा, जब तक इस ट्री को आप बैलेंस नहीं कीजिएगा, तब तक आप न्यू नोड को अब इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। जहां पे ट्री हमारा अनबैलेंस हुआ, वहां पे उस ट्री को क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। और जब ट्री हमारा बैलेंस हो जाएगा, तभी हम आगे Insert न्यू नोड को इंसर्ट करेंगे। तो यहां तक आप लोग को एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम लोग एवीएल ट्री कैसे बनाते हैं, कैसे ये बीएसटी को रूल को इंप्लीमेंट करता है, कैसे बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, ट्री हमारा कब बैलेंस कहलाएगा और कब अनबैलेंस कहलाएगा। अब ट्री तो हमारा अनबैलेंस हो गया, और ट्री को अनबैलेंस हो जाने के बाद ट्री को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक ही टेक्निक है। उस टेक्निक का नाम है रोटेशन। उस टेक्निक का नाम है रोटेशन। रोटेशन कहने का मतलब मूवमेंट, रोटेट, घुमाना, यानी जो नंबर ऑफ नोड्स होगा, इसको आपको क्या करना होगा? रोटेट करना होगा, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या लेफ्ट रोटेशन या राइट रोटेशन। तो अब हम लोग को ट्री को अनबैलेंस करने के लिए अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रोटेशन। आइए, ये रहा रोटेशन। जब तक रोटेशन नहीं, मेन चीज यही है, इसको समझ लिए तब एवीएल ट्री में कहीं परेशानी नहीं होगी। आइए, रोटेशन कहने का मतलब, ठीक है, जो रोटेशन कहने का मतलब कि आपको नंबर ऑफ नोड्स को क्या करना होगा? रोटेट करना होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको लेफ्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन। तो रोटेशन हमारा दो तरह का होता है, एक सिंगल रोटेशन होता है और एक डबल रोटेशन होता है। एक सिंगल रोटेशन होता है और एक डबल रोटेशन होता है। तो सिंगल रोटेशन और डबल रोटेशन, सिंगल रोटेशन में एक बार रोटेशन होगा और डबल रोटेशन में दो बार रोटेशन होगा। और सिंगल रोटेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। सिंगल रोटेशन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक लेफ्ट रोटेशन कहलाता है और एक राइट रोटेशन कहलाता है। एक लेफ्ट रोटेशन कहलाता है, एक राइट रोटेशन कहलाता है, राइट। और डबल रोटेशन में दो बार रोटेशन होगा। इसको भी इट आल्सो कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट इज कॉल्ड लेफ्ट राइट रोटेशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड राइट लेफ्ट रोटेशन। तो लेफ्ट राइट रोटेशन में सबसे पहले लेफ्ट रोटेशन होगा, उसके बाद राइट रोटेशन होगा। और राइट लेफ्ट रोटेशन में क्या होगा? सबसे पहले राइट रोटेशन होगा, उसके बाद लेफ्ट रोटेशन होगा। और जो सिंगल रोटेशन में आप देख रहे हैं लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन में एक बार लेफ्ट रोटेशन होगा और एक बार राइट रोटेशन होगा। और कैसे होगा उस चीज को मैं अब समझाने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये तो इसका फिगर बना हुआ है, मैं दूसरा फिगर बनाकर दिखाता हूं, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। मैं अब चलता हूं पेंट में। पेंट, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, मैं चलता हूं अभी सिंगल रोटेशन। सिंगल, एक मिनट, यहां पे बनाया जा सकता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे हम लोग बनाते हैं। चलिए, इसका फिर आप लोग जब ये कंप्लीट होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल रोटेशन। एक बार में पहले मैं सिंगल रोटेशन आपको बताने जा रहा हूं।
चलिए सिंगल रोटेशन। सिंगल रोटेशन में सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं लेफ्ट रोटेशन। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं लेफ्ट। अब लेफ्ट रोटेशन का शेप क्या होगा इसको आप देखिए। मैं यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। एग्जाम्पल से देखा जाए, लेफ्ट रोटेशन में अगर डेटा ऐसे हो 5, BST रूल को फॉलो करते हुए 8, और मैंने यहां पर रख दिया 9। अब इसका बैलेंस फैक्टर बताइए तो 9 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? जो आप लोग बताइएगा वो मैं लिखूंगा। 0 सर। 8 का बैलेंस फैक्टर -1 वेरी गुड। -2 5 का बैलेंस फैक्टर -2 -2 तो ट्री हमारा क्या हो गया? अनबैलेंस है सर। अनबैलेंस हो गया। अगर AVL ट्री बनाते समय अगर इस तरह का शेप मिला आपको, बस 4 तरह का शेप आपको याद रखना है। बस किसी भी तरह का AVL ट्री आप बना सकते हैं। अगर इस तरह का शेप मिला तो इसको कहते हैं लेफ्ट रोटेशन। इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट रोटेशन करना होगा। और देखिए लेफ्ट रोटेशन कैसे होता है। इस 8 को 5 के पास भेजना होगा यस सर। और ये 5 आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। इसलिए इसको कहते हैं लेफ्ट रोटेशन। रोटेशन जो हो रहा है वो लेफ्ट साइड के तरफ हो रहा है। तो देखिए मैं यहां पर लिखा लेफ्ट रोटेशन को मैं शॉर्टकट से दिखा देता हूं LR। LR कहने का मतलब है आपका लेफ्ट रोटेशन। चलिए 8 को भेजिए यहां पर। 8 को मैंने भेजा, 8 के लेफ्ट में अब कौन सा आ जाएगा? 5 सर। देखिए कितना आसान है, बस फोकस कीजिए 5 और 8 के राइट में क्या आ जाएगा? 9 सर। 9। देखिए तो BST फॉलो कर रहा है ना? यस सर। 8 के राइट में ही 9 रहेगा, 8 के लेफ्ट में। अब आप बैलेंस फैक्टर निकालिए। 9 का बैलेंस फैक्टर 0, 5 का बैलेंस फैक्टर 0, 8 का बैलेंस फैक्टर 0 सर। 0। ठीक है, ये आपका लेफ्ट रोटेशन हो गया। अब आइए लेफ्ट रोटेशन के बाद अब हम लोग चलते हैं राइट रोटेशन। सेकेंड एग्जांपल, मैं अभी सिंगल रोटेशन बता रहा हूं। राइट रोटेशन, राइट रोटेशन में आप आइए और राइट रोटेशन देखा जाए। अब हमारा यहां पे इस तरह से कुछ डेटा है। 8, लेफ्ट में मैंने रख दिया 6, और 6 में मैंने रख दिया 5। चलिए बैलेंस फैक्टर बोलिए। 5 का बैलेंस फैक्टर 0 सर। 6 का बैलेंस फैक्टर -1 सर। गलत। 0 होगा। क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि आप 1 फॉर्मूला होगा। याद रखिए ना। बैलेंस फैक्टर इक्वल टू क्या? द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ राइट सब ट्री। यस सर, 1 होगा। 1 तो 6 का बैलेंस फैक्टर, तो 6 के लेफ्ट ट्री का हाइट क्या है? 1 और इधर राइट में क्या है? 0, तो 1 - 0। यस सर, 1 होगा। 1 होगा। 8 का बैलेंस फैक्टर 1 ही 2 होगा सर। सर। 1 कैसे होगा? 2 ना होगा। 2 होगा सर। 2 2 होगा, 2 यस होगा सर। सर।
2 होगा। 8 के लेफ्ट 8 का लेफ्ट देखिए तो 6 है और 5 है, 2 है ना हाइट, और 8 के जी राइट सर। में क्या है? Yes, sir. 0। तो 2 माइनस sir. 0 2 होगा। तो ट्री हमारा क्या हो गया? Unbalanced, sir. अनबैलेंस अनबैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस हो गया तो देखिए इसको राइट तरफ रोटेशन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। एरो साइन दिया, ये राइट साइड, 6 यहाँ आएगा 8 के पास, और 8 राइट साइड में मूव करेगा। 6 के राइट साइड राइट में हाँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पे RR. आर रोटेशन, आर रोटेशन, और आर रोटेशन में 6 यहाँ 6 पे आएगा, और राइट में क्या 6 के चला लेफ्ट जाएगा? 6 8 जाएगा सर राइट में, 8 चला जाएगा। और 6 के लेफ्ट में 5 आ जाएगा। 6 के लेफ्ट में 5 आ जाएगा। इसी को कहते हैं सिंगल रोटेशन। ठीक है, 5 का बैलेंस फैक्टर 0, 8 का बैलेंस का फैक्टर 0, 6 का बैलेंस फैक्टर 0। 0। राइट, चलिए यस सर। सिंगल रोटेशन अगर इस तरह का शेप मिलेगा, ठीक है। अब आइए मैं चलता हूं डबल रोटेशन। तो डबल रोटेशन में सबसे पहले मैं चल रहा हूं फर्स्ट लेफ्ट राइट रोटेशन। लेफ्ट राइट रोटेशन। लेफ्ट राइट रोटेशन। अब देखिए, और जो मैं बता रहा हूं यही एवीएल ट्री में शेप नजर आएगा, और आप तुरंत बता दीजिए। अगर इस तरह का शेप आएगा तो आप बता दीजिएगा कि लेफ्ट हो रहा, लेफ्ट रोटेशन होगा। अगर इस तरह का शेप होगा तो राइट रोटेशन होगा। चलिए अब मैं इसका एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने यहां पे रखा 8। ठीक है, एट के लेफ्ट में मैंने रखा यहाँ पे 5, और 5 के राइट में ऐसे रख दिया मैंने 6। है ना बीएसटी का रूल? यस सर। ठीक है, चलिए पहले बताइए आप लोग मुझे 6, आप लोग पहले मुझे बताइए यहाँ पे 6 का बैलेंस फैक्टर। 6 का बैलेंस फैक्टर 0 सर। होगा सर। 5 का बैलेंस फैक्टर -1 होगा सर। वेरी गुड। 8 का बैलेंस फैक्टर 1 होगा सर। 1 होगा सर। गलत, नहीं सर, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। वेरी गुड। 2 होगा। 8 का बैलेंस फैक्टर, 8 का हाइट निकालिए। 8 के लेफ्ट में ही है ना 5 और 6। 8 यस सर, यस सर। तो 5 6 2 हाइट हो गया ना, तो 2 हो जी गया। सर। और इधर राइट में क्या हो गया?
जीरो, तो Yeah. 2 Zero माइनस होगा। जीरो। अगर बैलेंस फैक्टर नहीं निकालना सीखिएगा तो ट्री बनेगा ही नहीं, आप गलत कर दीजिएगा। तो ट्री हमारा यहाँ पे अनबैलेंस है। अगर इस तरह का शेप मिलता है तो सबसे पहले इसमें डबल रोटेशन होगा, 2 बार रोटेशन होगा, एक लेफ्ट रोटेशन एक होगा, एक राइट रोटेशन होगा। और देखिए कैसे रोटेशन होता है। सबसे पहले लेफ्ट रोटेशन, ये 6 को आपको 5 के पास यहां भेजना होगा और 5 और लेफ्ट 6 की के तरफ लेफ्ट। आएगा, यस 5 सर। आपका लेफ्ट की तरफ आएगा। और मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, एला रोटेशन। मैं अभी सबसे पहले क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एला रोटेशन। अब आइए, तो क्या बन जाएगा 5 ट्री हमारा, 6 8 पहले से है। अब आइए 6 के जगह 5 के जगह पे क्या चला जाएगा, 6 सर। 6 चला जाएगा। और 6 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा सर। 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया, सिंगल लेफ्ट रोटेशन हो गया, लेफ्ट रोटेशन हो गया। और इस तरह का अब इसमें राइट रोटेशन होगा। देखिए यहाँ सेकेंड वाला सिंगल रोटेशन में ऐसा ही शेप है ना। मेन नोड हो जाएगा सर। यस सर। 6 तो जाएगा। हाँ, पहले बैलेंस Main फैक्टर node। निकाल लीजिए। 5 का बैलेंस फैक्टर 0, 0 6 का बैलेंस फैक्टर 1, 1 8 का बैलेंस फैक्टर 2। 2। अब इसका राइट रोटेशन मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। ये 6 Yes, sir, यहाँ 6 पे left। जाएगा 8 के पास। और 8 यहाँ पे आएगा। राइट 6 के राइट में जाएगा 8। और यहाँ पर मैंने लिख दिया आरा रोटेशन। और यहाँ पे 6 पहले हो जाएगा 6 के लेफ्ट में 5 आ जाएगा, 6 के राइट में और 8 आ 6 जाएगा। के राइट में आपका 8 जाएगा और 6 के Balance लेफ्ट हो में गया, आपको 5 5 आ जाएगा। जाएगा। बैलेंस अब फैक्टर ट्री 0 हमारा क्या है, बैलेंस बैलेंस 0 0 0। ठीक है, यस सर। लेफ्ट राइट समझ गए। अब हम चलते हैं सेकेंड। सेकेंड मेरा है यहाँ पे राइट लेफ्ट रोटेशन। और एक क्वेश्चन आपका पूछे हुए है VLT बनाने के लिए। यस सर। राइट सर। हाँ, राइट लेफ्ट में सर 8 जैसे राइट साइड चल जाएगा, 6 लेफ्ट साइड चल जाएगा, तो वही राइट लेफ्ट हो गया ना सर। देखिए पहले तो शेप चेंज हो जाएगा, इस तरह का शेप होगा। अपोजिट हो जाएगा सर इसका। हाँ, एक मिनट। शेप अपोजिट होगा और यही 4 शेप आएगा। चलिए मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए कि 8 ही लिखा। 8 के राइट में मान लीजिए कि चला गया 12। 12। क्या चला गया, 12 12। और 12 के लेफ्ट में है यहाँ पर, ठीक है, 6। क्या है, नहीं 6 नहीं, गलत हो जाएगा। 10 क्या है, 10। 10। गलत हो जाएगा। चलिए 12 तो अब ये BST के रूल के अनुसार तो ठीक है, 8 से ग्रेटर है 12 तो यहाँ राइट में आएगा। और 10 तो 10 भी 8 के राइट में ही जाएगा, लेकिन यहाँ 12 मिला तो 12 के लेफ्ट में ना 10 जाएगा। यस यस सर। सर। चलिए बैलेंस फैक्टर निकालिए। 10 का बैलेंस फैक्टर 0 12 का -1। कैसे गलत कर दे रहे हैं वीरेंद्र कुमार आप हर बार। 12 का बैलेंस फैक्टर -1 कैसे आएगा, 1 आएगा सर। 1 8 का बैलेंस फैक्टर सोच कर बताइए जल्दी आप लोग। 8 का बैलेंस फैक्टर माइनस हाँ क्या, -2। वेरी गुड, -2 होगा। 8 के लेफ्ट में कुछ है नहीं। 8 के राइट में हाइट क्या है, 1 2।
तो 0 -2 -2, -2 ठीक है। अब आइए, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर इस तरह का शेप बने तो देखिए, सबसे पहले राइट रोटेशन 10 को मैं ले जाऊंगा 12 के पास, और 12 हमारा राइट साइड में जाएगा। 12 हमारा क्या जाएगा? राइट साइड में। ये एरो का साइन इंडिकेट करता है राइट रोटेशन, और मैंने यहां पर लिख दिया आरा रोटेशन। और आप ही बताइए, जब ऐसा होगा तो क्या होगा शेप? 8 12 13 8 लेफ्ट सब राइट साइड 12 के पास क्या जाएगा? 10, 10 सर 10 सर और 10 के राइट में क्या जाएगा? 12 12। 12 हो गया। सब राइट साइड अब अब इसका right बैलेंस फैक्टर बोला जाए, 12 का बैलेंस फैक्टर, 0 10 का बैलेंस फैक्टर, 10 का बैलेंस फैक्टर -1 -1, वेरी गुड। 8 का बैलेंस फैक्टर -2 -2, ठीक है। अब इस तरह का शेप आ गया, तो लेफ्ट रोटेशन देखिए, तो इस फर्स्ट वाला देखिए, सिंगल रोटेशन में फर्स्ट वाला देखिए लेफ्ट रोटेशन ही होता है ना। राइट रोटेशन Yes, तो यहाँ कर दिया, अब लेफ्ट रोटेशन में जानते हैं कैसे होगा, ठीक है। 10 जाएगा 8 के पास, 8 के और 8 आ जाएगा लेफ्ट साइड में। यही तो 10 है के रोटेशन। और यहाँ पर Yes, मैंने लिख दिया कौन सा रोटेशन? लेफ्ट राइट एला रोटेशन। और यहाँ पर आप लिख दीजिए 10, 10 और 10 के लेफ्ट में लेफ्ट में 8 8 जाएगा, और 10 के राइट में 12 जाएगा 12 जाएगा। चलिए, ट्री हमारा बैलेंस है, 0 मिला बैलेंस फैक्टर, 0 मिला, 0 मिला। यही हमारा रोटेशन है। पांचवा कोई रोटेशन नहीं है, पांचवा कोई रोटेशन नहीं है। और इसी 4 रोटेशन को अगर आप याद रखिएगा तो एवीएल ट्री बनाने में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अगर एवीएल ट्री बनाते समय अगर ये फर्स्ट वाला देखिए, सिंगल रोटेशन में अगर ये मिलता है इस तरह का शेप तो ऐसा रोटेशन होगा, इस तरह का शेप मिलेगा तो ऐसा रोटेशन होगा, इस तरह का शेप मिलेगा तो लेफ्ट राइट होगा, अगर ऐसा शेप मिलेगा तो राइट लेफ्ट होगा। 1 मिनट में आप डिस्कनेक्ट हो जाइएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, उसके बाद तुरंत रिज्वाइन कीजिए। ले लिए सभी लोग स्क्रीनशॉट? यस सर चलिए, अब हम लोग एवीएल ट्री का एक्सरसाइज करेंगे, बनाएंगे। और देखिए, मैं 2 प्रॉब्लम आपको बताऊंगा और आप फिर एवीएल ट्री बनाने लगेंगे। चलिए, अब आते हैं एवीएल ट्री कैसे बनाते हैं